ये जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है फार्गुसन जंक्शन पर पुराने बिल्डिंग में, आप क्या समझते हैं रमेश जी? ये तो बेकार किया, पैसा तो लिपा पोती हुआ, ठेकेदार सब नोच के चला गया ठेकेदार सब। इसमें कुछ हुआ नहीं, काम ढंग का काम, मजबूती काम जो होता है वो नहीं। स्टेशन के सामने घर है, देखते हैं, बराबर जाते रहते हैं हम लोग, देखते हैं ना हम लोग। तो काम भी होता है, ठेकेदार का स्टाफ सबको बोलते कैसा काम कर रहा जी, तो बोलता है ऐसे ही होता है ठेकेदार का काम, तो गवर्नमेंट का काम होता, हम लोग भी जानते हैं अच्छा काम होता है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रहा। फार्गुसन जंक्शन पर जो काम हो उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, स्टेशन करवाना चाहिए, देखना चाहिए। टाइल्स जो उखड़ रहा है, एक एक टाइल्स देखिएगा कि जहाँ पानी गिरता है, उसको जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ से ऊपर से पानी गिरता है, कभी कुछ होता है, कभी बराबरे तोड़ ताड़ कर चिपी सटैया होगा। घोड़ी घोड़ी लाल लगाम का छिपा पोती करके ठेकेदार सब अपना फंड बनाया, चलते बना। सबसे लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है फार्गुसगंज जंक्शन पर। कल जो डीआरएम कटियार का दौरा हुआ कर्नल एसके चौधरी का, उसके बाद उन्होंने जो निर्देश दिया, उस निर्देश के आलोक में जो यहाँ आप देखिए कि यहाँ रैक पॉइंट बनाने की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं कि जो डीआरएम कटिहार ने कल निरीक्षण के क्रम में कहा कि यह माल, यह रैक पॉइंट बनेगा और यह यार्ड बनेगा। इसके लिए पहले उन्होंने निर्देश दिया कि इसको बढ़ाया जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है, जहाँ पहले माल गोदाम था, यह यार्ड बन रहा है। यहाँ पर जो कार्य है, यहाँ पर चीनी, इसके अलावा डालडा या जो भी चीज़ आते हैं रेल से, वो यहाँ पर उतरेंगे, यानी यार्ड बनेगा, माल की आवाजाही होगी। रैक पॉइंट है, पहले रैक पॉइंट को उन्होंने कहा कि तैयार करने के लिए उन्होंने ग्लोबल जो यह कार्य देख रही है संवेदक, उसको डांट लगाई है और कहा है, समय सीमा दिया है कि 8-10 रोज के अंदर इसको जैसे हो कंप्लीट करो। तो ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में डीआरएम ने कहा कल। लेकिन सबसे खास बात है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यह जो इलाका है, यह इलाका खाली था, पहले माल गोदाम का एरिया था। अब इसको तेज़ी से 10 दिन के अंदर बनाने के जो निर्देश दिए गए हैं ग्लोबल को, उसी के माथाज आज सुबह से ही युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म को भी और तकरीबन 500 फीट दूर ले जाना है ताकि यहाँ मालगाड़ी खड़ी हो सके, लोड अनलोड का काम हो सके इस रैक पॉइंट पर। साथ ही साथ वहीं दूसरी ओर मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं, जो दूसरी ओर पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है यात्रियों की सुविधा के लिए। यह 400 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा यह पेवर ब्लॉक का काम अभी ढीला ढाला चलेगा, चूँकि डीआरएम ने जो कहा है उसके मुताबिक इस कार्य को पहले यार्ड को बनाना है। माल गोदाम चूँकि राजस्व की आमदनी आवाजाही से होती है, तो फार्गुसगंज के व्यवसायियों के लिए ये खुशखबरी है कि फार्गुसगंज में जो रैक पॉइंट बन रहा है, इसको 10 दिन में तैयार करने के निर्देश डीआरएम कटिहार ने दिया है। ये आप देखिए कि टिकट घर है। दूसरा एंट्री पॉइंट भी बताया है, ये एंट्री पॉइंट खोला जाएगा आम यात्रियों के लिए। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाए, जो यह टिकट घर है, यह टिकट घर भी जल्द ही प्रारंभ होगा। लोग मुख्य मार्ग के अलावे यात्री इसी मार्ग से, इसी जो ओवर ब्रिज है, इससे इंटरेस्ट कर सकेंगे। लेकिन पेवर ब्लॉक बिछाने का काम अब लगता है कि ठंडा पड़ जाएगा। जो रेलवे बोर्ड का इंतजार किया जा रहा है अनुमति का, फार्गुसगंज सहरसा रेलखंड, जब तक अनुमति नहीं मिलती है तब तक जोगबनी से जो ट्रेनें चलनी थी लंबी दूरी की, जो पूर्व में जीएम, तत्कालीन जीएम अंशुल गुप्ता ने कहा था और माननीय सांसद अररिया ने भी कहा था दिसंबर के महीने में, तो सवाल उठता है कि आखिर फार्गुसन स्टेशन पर अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं। मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं कि अभी साफ सफाई की जा रही है।
तो साफ सफाई के मामले में भी लचर व्यवस्था है। ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं। हालांकि प्रबंधक मनोज झा ने कई मौके पर कहा कि वो लगातार वो तत्पर रहते हैं। तो ऐसे तमाम बातों के संदर्भ में ये मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाने के लिए कि अभी तकरीबन 6 करोड़ रुपया से अधिक 9 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, लेकिन बारिश का पानी चूने लगा तो वो भी कार्य हो रहा है, वो कार्य अभी पड़ा हुआ है। तो सबसे खास बात है कि जो रुपयों की लूट हुई है रेल मंत्रालय को जांच करनी चाहिए कि आखिर जो अभी जहां पर पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है उस स्थान पर पूर्व में माल गोदाम हुआ करता था। अब कल के दौरे के बाद सभी फोकस यहाँ रैक पॉइंट पर है, गोदाम पर है, यार्ड बनने पर है। इसके अलावे जो यहाँ पर पूर्व में जीएम थे मालीगांव और डीआरएम में पूर्व के फार्मेसी स्टेशन आए थे और यहाँ कैमरे जो डिस्प्ले हुआ था मानचित्र नक्शा उसमें कटिहार के जैसा ही एक मॉडल स्टेशन बनाया जाना था, यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाना था, जीआरपी बैरक बनाया जाना था, आरपीएफ बैरक बनाया जाना था। लेकिन यह जो इसी रेलवे के फंड का पैसा 6 करोड़ रुपया से अधिक तकरीबन 9 करोड़ रुपया की लूट हो गई है, सुनियोजित लूट। ये जो मैं कहूँगा सहयोगी से ये पुराने बिल्डिंग में लगा दिया गया है। ये 60 साल 70 साल पुराना बिल्डिंग है, उसी में रंग रोगन कर टिप टॉप कर दिया गया। मिथिलांचल में कहते हैं कि बूढ़ी गोरी और लाल लगाम। चूंकि डीआरएम जीएम मालीगांव अंशुल गुप्ता इसी 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति से पहले एक प्री प्लान्ड तरीके से रुपयों की लूट हुई है। रेल मंत्रालय को जांच करनी चाहिए। बछड़ा रखेचा, विनोद सरावगी, शाहजहां साद, मुन्ना ठाकुर ऐसे तमाम लोग जो रेलवे से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने कई मौके पर मांग की है रेलवे मंत्री से और कहा है कि जो विभागीय सुनियोजित लूट हुई है सॉफ्ट उन्नयन के नाम पर, अपग्रेडेशन के नाम पर, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किन एजेंसियों ने काम किया है। जो कि अभी हल्की बरसात हुई तो ये छत छूने लगा। रुपयों की सुनियोजित लूट है। कैसे पुराने बिल्डिंग में रुपयों को लगा दिया गया है? कौन इस बात का गारंटी देगा कि वो पुराना बिल्डिंग कभी धराशायी ना हो जाए? तो ऐसे तमाम चीजें हैं। अभी जो पुराने जीएम मालीगांव एनएफ रेलवे सेवानिवृत्त अंशुल गुप्ता पर आरोप लग रहे हैं और इस आरोपों की जांच करनी पड़ेगी रेल मंत्रालय को। अश्विनी वैष्णव जी माननीय रेल मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है, लेकिन रेलवे जो कि काफी सशक्त मानी जाती थी आज के दिन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है रेलवे में, जिसका सबूत फार्मेसीगंज जंक्शन है, रेणु माटी है, रेणु स्वर्गीय फणीश्वर रेणु का यह क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर हिमालय की तलहटी में बसा यह क्षेत्र है। भारत नेपाल जोगबनी सीमा से 12 किलोमीटर पीछे ये रेणु माटी का क्षेत्र है और यह रेणु की जन्मभूमि और कर्म भूमि भ्रष्टाचार की भूमि बन रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे लवरेज के लिए मैं प्रदीप साहब। ये जो दीवार है सामने में पटेल चौक पर, ये दीवार कब का है? 20 साल पहले, 20-25 साल पहले। किसका था ये? इंडियन माल का। क्या सब था यहाँ? इंडियन माल टंकी था, टंकी वगैरह था। तो ये दीवार पर अभी क्या किया गया है? दीवार का प्लास्टर किया गया। कितना दिन पहले? 10 दिन पहले। क्या ये जो दीवार है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये दीवार इंडियन ऑयल का जमीन था, उस समय तो इंडियन ऑयल बंद हो गया तो वही समय का दीवार है, 20 साल लगभग पहले का, और प्लास्टर का काम यही 10-20 दिन से होगा है। तो ये रेलवे का नया आप देख रहे हैं, यह 4 दीवारी का जो निर्माण हुआ है इसमें घपले घोटाले उजागर हो रहे हैं। पुराने जो दीवार हैं, 4 दीवारी के दीवार हैं, उस पर प्लास्टर कर दिए गए हैं। यह है पटेल चौक का इलाका और ये पटेल चौक है KJ 63 के पास। ग्लोबल नामक जो संवेदक हैं जो प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ही कार्य कराए जाने की बात सामने आ रही है। और रुपेश पंजियार
जो पूर्णिया में रहते हैं और ये प्लास्टर का वर्क्स यहाँ PWI वर्क्स है। तो ये जो देख रहे हैं आप पुराने दीवार पर है प्लास्टर का इलाज लूट में पैसे उठा लिए गए हैं। जो अभी हाल ही में फार्मेशन जंक्शन पर ये जो दीवार है ये लूट मचाई गई है। लूट में सभी एकजुट है। उसके एक और नए सबूत मिले। ये जो सामने दीवार है ये दीवार कैसा है चार दीवारी प्लास्टर कर नया कर दिया गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पुराने दीवार जो 25-30 साल पुराना दीवार है। PWI पूर्णिया, रुपेश पंजियार और फारबिसगंज में जो संवेदक हैं ग्लोबल के, उनकी मिली भगत से पुराने दीवार पर दोनों ओर प्लास्टर कर दिए गए हैं और इसको नया दीवार बताते हुए मार्च लूट में पैसे उठा लिए गए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई की सुनियोजित लूट रेलवे में सामने आया है। भ्रष्टाचार सामने आया। इस मामले की जांच रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को करना चाहिए कि फारबिसगंज जंक्शन पर निर्माण के नाम पर भयानक लूट हुई है।